पीर कौन है? जो रसूलुल्लाह का रस तुम्हारे अंदर घोल के रखता है। तरीक़त तसव्वुफ़ का लोगों को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है, एक पीर का जवाब भी नहीं आया। जब मुझे नक्शबंदिया के सारे सबक सुना के दिखाओ, कादरिया के मुझसे सारे सुनो, चिश्तिया के मुझसे सारे सुनो, चिश्तिया निज़ामिया के सारे सुनो, कलंदरिया के कलंदर बने फिर घोटे पी रहे हैं, नशे पी रहे हैं, डंडे उठाए हुए हैं, कानों में झुमके लगाए हुए हैं, कड़े पहने हुए हैं, चिमटे उठाए, ये कलंदर है? मेरे से किसी ने पूछा कलंदर किसे कहते हैं? कलंदर की डेफिनेशन बताओ। मैंने कहा कलंदर उसे कहते हैं जिसकी निगाह हर वक्त खुदा पे हो और उस पर हर वक्त खुदा की निगाह हो। जिसकी निगाह हर वक्त खुदा पे हो और खुदा की निगाह हर वक्त कलंदर पर हो, उसे कलंदर कहते हैं। तो जिस पर खुदा की निगाह हो वो नमाजी होगा, बेनमाजी होगा, ताज्जुदी होगा, बेताज्जुदी होगा, शरीयत की पाबंदी करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। अपने मुरीदों को कराएगा ना, राह सलूक सिलाएगा, सिखाएगा, रास्ते पर चलाएगा। ये है अल्लाह अकबर, ये कलंदरी है। और कलंदर वो होता है जो मुंह पे बात कर दे, डरे ना किसी से। शरीयत में नो कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज शरीयत में। जो शरीयत की बात मुंह पे कर देती, वो वक्त का मिनिस्टर बैठा हो, वक्त का चीफ जस्टिस बैठा हो, वो वक्त का चीफ आर्मी स्टाफ बैठा हो, मुंह पे जो बात करेगा वो कलंदर होगा। इंशाल्लाह ये गाड़ी चलेगी। यहाँ जो तश्न गाने मार्फत होंगे अल्लाह उन्हें, तुम खुद नहीं आते, इस आस्थाने पर आप खुद नहीं, ये अल्लाह ने भेजा है कि जाओ यहाँ से भी मुस्तफ़ा के जाम मिल रहे हैं, पी लो। देखो पीर कौन होता है? पीर वो होता है जिसकी निगाह उठे और शरीयत पर कायम कर दे, बस। दिल चले सीने में, कभी कल्ब की तरफ आए, कभी रूह की तरफ आए, कभी सिर की तरफ आए, कभी खफी की तरफ आए, कभी अखफा की तरफ आए, कभी सुल्तानुल अज़कार की तरफ आए, कभी लाहूत में जाए, कभी मलकूत में जाए, कभी जबरूत में जाए। ऐसे चलते चलते मुस्तफ़ा के कदमों में आए। पीरों को ये चीज़ें आए तो बताएं। हाँ, जो बताते हैं वो हमारी आंखों की ठंडक है। जिन्हें आता है वो हमारी आंखों की ठंडक है, और जिन्हें नहीं आता, खासियत भी हो, वो पीर कहलाने के लायक नहीं है। आलिम वो होता है जो जिसने इल्म सीखा हो, हाफिज वो होता है जिसने हिफ्ज़ किया हो, हकीम वो होता है जिसे जड़ी बूटियों का नाम आता हो, वकील वो होता है जिसको वकालत करनी आए, जज वो होता है जिसे इंसाफ करना आए, कानूनदान वो होता है जिसे कानून पढ़ना पढ़ाना आए, पीर वो होता है जिसे तरीक़त के सबक सिखाने आए। हर कोई अल्लाह का जिक्र करता है, नक्शबंदी भी करते हैं, हालांकि ये नक्शबंदियों का जिक्र नहीं है। चिश्तिया भी करते हैं, हालांकि ये चिश्तियों का जिक्र नहीं है। अल्लाह किन का जिक्र है? ये कादरियों का जिक्र है। ये सिलसिला अलिया कादरिया में अल्लाह है। इसे फासन फास भी कहते हैं, जिक्र अरूजी, जिक्र नज़ूली भी कहते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है? एक बड़ी बात मैं आपको कह दूं, ये होता कैसे है कि जब किसी कामिल पीर के पास जाओ तो वो सिखाएगा कि बेटा तू अर्श पर बैठा है, तसव्वुर करा के बंद करके अर्श पर बैठा है, अर्श के ऊपर तू करेगा अल्लाह, ला मकानों पर जा करेगा हू। इसका ताल्लुक ज़मीन से है नहीं, इसका ताल्लुक आलम नासूत, ज़मीन को कहते हैं नासूत, आलम ज़मीन पर इसका ताल्लुक है ही नहीं। करने वाले को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कराने वाले को पता ही नहीं मैं क्या करा रहा हूँ। तो जब अर्श पर मुरीद बैठ कर तसव्वुर करता है और अर्श पर ज़र्द कहता है अल्लाह, फिर लामकानों पर कहता है हू अल्लाह।
ये सबक पक जाएगा तो पहले आसमान पे पहुंच जाएगा, दूसरे आसमान पे पहुंच जाएगा, तीसरे आसमान पे पहुंच जाएगा, सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच जाएगा, खुद खुदा के पास पहुंच जाएगा। मगर यहाँ पर इंशाअल्लाह वो चीज़ है। हम से लेकर वन्नास तक पढ़ाई की जाती है, सिखाई की जाती है। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन बिरहमतिक नस्तग़फिरुक। से